अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग के और पॉसिबली कि कौन कौन से इससे गोल अचीव किए जाते हैं और क्या इसकी पोटेंशियल है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ देख लेते हैं कि अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग है क्या। प्रॉक्सी मार्केटिंग वो सारे जो ऑर्गेनिक बिहेवियर्स होते हैं उनको बाईपास कर रही होती है और ऐसे में जितने भी ऑर्गेनिक बिहेवियर्स हैं उनको पेड बिहेवियर्स के साथ बदल दिया जाता है, जो कि वो ऑर्गेनिक वे में आप चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे होते, वो आपने फिर पेड सर्विसेज के साथ वो चीज़ें आपने अचीव करनी होती हैं। पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक बिहेवियर्स क्या है। एक कस्टमर का नॉर्मल बिहेवियर या ऑर्गेनिक बिहेवियर ये होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करता है और उसके बाद वो उसको कंपेयर करने के बाद या उसके जो भी सेट टारगेट्स हैं उसके बाद उसको वो बाय कर लेता है। लेकिन अगर वही चीज़ को आप पेड सर्विसेज के साथ चेंज कर देते हैं तो वो एक फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ चली जाती है। लेट्स से हम बात करते हैं कि हमें पता है जब आप अमेजोन पे किसी कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करना शुरू कर देते हो तो अमेजोन आपको उसको हाई से हाई रैंक्स देना शुरू कर देता है। आपकी पोजीशन जो है पेज पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है और आपके प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है जैसे जैसे आपको ये सेल्स मिलने लगती हैं। इन सेल्स को नॉर्मली हम गिव अवे भी कह देते हैं क्योंकि हमें ये वो पेड चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें किसी को बोल के स्पेसिफिकली टारगेट करवाना पड़ता है। तो ये गिव अवेज जो होते हैं जो कि आप फ्री में अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए दे रहे होते हो, तो उसमें फिर और काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू जब जाते हैं तो अमेजोन ऐसी बाइज जितनी भी परचेजेज इस तरह से होती है या जितनी भी बाइंग इस तरह से होती है अमेजोन उसको कंसीडर करता है ऑर्गेनिक बाइंग, और किसी भी ऑर्गेनिक बिहेवियर को वो सबसे ज़्यादा जो है वो दे रहा होता है, इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग वो सारे पैटर्न्स को रिपीट करना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक हैं, बट उन्हें हम पेड सर्विसेज के साथ जो है रिपीट करते हैं। सो सिंपली यही एक प्रॉक्सी मार्केटिंग है। अब इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, जो पूरा प्रोसेस है, वो फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर फॉल करता है। कि अगर मैं इसकी पहली मिसाल यहाँ से आपको ऐसे दे दूँ कि मुझे ये भी श्योर करना है कि मुझे पहले पेज पर पहुँचने के लिए कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो देना पड़ेंगे, कितने प्रोडक्ट्स मैं डेली सेल करूं तो मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। उसके लिए हीलियम 10 और इस तरह से और काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको बता देते हैं कि आपको डेली इतने यूनिट्स इतने दिन के लिए, नॉर्मली 8 to 10 डेज़ का जो एवरेज डे होता है वो टाइम स्लॉट होती है, उसके अंदर आपको रैंक करना है। अब आपको वो उतने प्रोडक्ट्स उतनी फ्रिक्वेंसी में देने हैं। वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए अब आपको लोग भी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है एक दिन आपने 7 सेल्स की हैं, अगले दिन 20 कर दी हैं, फिर अगले दिन 3 कर दी हैं, तो ऑनेस्टली वो फिर मैच नहीं कर पा रहे आप। वो मैच करने के लिए आपको वो कंसिस्टेंसी बनानी होती है, वो स्पेसिफिक नंबर्स ऑन डेली बेसिस अचीव करना होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट रैंक करना है, आपको ये भी पता चल गया कि ये कीवर्ड के लिए इतने गिव अवे हैं। अब उससे नेक्स्ट स्टेप है कि वो कौन लोग हैं ये जो बाय करेंगे। उन लोगों तक पहुंचना प्रॉक्सी मार्केटिंग का एक अगला हिस्सा आ जाता है। वो क्या करना होता है, आपने देखते हो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लोग होते हैं जो फ्री में प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, फ्री में रिव्यू करना चाहते हैं, फ्री में बाय करना चाहते हैं, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, जो आपसे फ्री में लेके आगे सेल भी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, आप उनको पहले वहाँ से रीच आउट कर लेते हो। अब आपको साथ साथ लगने लग गया कि यार ये जितनी ऑडियंस है मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो मुझे थोड़े और लोग भी चाहिए। तो आपने क्या किया, थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनमें पिक्सेलफाई मी है, इसी तरह से रीबेट है, इस तरह पांडा बूम है, इस तरह से और काफ़ी टूल्स हैं जो बेसिकली आपको एक तरह से आर्टिफिशियली मैं कह लूँगा कि वो आपको कूपन्स क्रिएट करने, प्रमोशन क्रिएट करने देता है, जो कि अमेजोन नहीं कर रहा होता, क्योंकि जैसे जैसे अमेजोन कूपन्स क्रिएट करता जाता है उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है, सेल्स इम्पैक्ट कम होता जाता है। सो लोग नहीं चाहते कि वो प्रोडक्ट भी फ्री में दें और उसके बाद उनको सेल्स इम्पैक्ट ना मिले। सो इसलिए वो अमेजोन के थ्रू तो कूपन्स नहीं दे रहे होते, लेकिन उन टूल्स के थ्रू जो है वो आर्टिफिशियली एक तरह से कूपन्स बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो अमेजोन के हिसाब से वो ऑर्गेनिक सेल्स है, लेकिन हमें पूरा पता है कि ये एक ऑर्गेनिक सेल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उससे आगे गए, अब फिर आपने फेसबुक एड्स वगैरह चला दिए। फेसबुक एड्स चला के हमें पता है कि रिपीटेड जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करना है। हमें पता है कस्टमर को बोलना है, जब वो मैसेज करे कि मैं इस प्रोडक्ट को मुझे चाहिए, फ्री में चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, तो स्पेसिफिक बातें ही पूछेगा, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे है, क्या प्राइस है, कैसे रिफंड होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। आपने अपना बूट वगैरह लगा दिया वहाँ पे, मैनी चैट वगैरह बहुत फेमस है इन चीज़ों के लिए, और इस तरह से और भी काफ़ी जो है प्रैक्टिसेस लोगों की अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही आता है कोई बंदा आके मेंशन करता है जी ये वाला प्रोडक्ट, तो उसको बताता है ये वाला सिस्टम है, इसको आपने फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप ये कीवर्ड सर्च करोगे, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा, ऐसे ऐसे करने के बाद बाय कर लेना, ताकि आपका बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनिक लगे।
जैसे ये करोगे हम आपको सेल होते ही हम आपको ऑर्डर नंबर आप हमारे साथ शेयर करना, हम आपके को जो है रिफंड कर देंगे थ्रू पेपाल हो सकता है या कोई और मीडियम के थ्रू, अगर वो चाहता है तो वो हो जाता है। सो बेसिकली ये सारा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने लोगों को ढूंढा, जिसमें आप रिव्यूअर्स लेके आए, जिसमें आप सेल्स के लिए लोग लेके आए, ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो अगर आप सिंपली किसी एक चीज़ को इस तरह से अगर समझ गए हैं कि प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है, तो इसका जो मेन रीज़न होता है ऐसा क्यों किया जाता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग की जाती है ताकि आपके प्रोडक्ट्स को रैंक किया जा सके। ऑनेस्टली वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन बदलता रहता है जो कि फिर आप उसी हिसाब से जो है अडॉप्ट करते रहते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, ना ही मैं करता हूँ प्रॉक्सी मार्केटिंग, क्योंकि मेरे कोई भी सेलर्स जो क्लाइंट्स हैं, जो हम खुद कभी ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं कर रहे होते जो कि सिमिलर हों। आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग नॉर्मली तब करना पड़ती है जब आपके प्रोडक्ट्स होते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स। दैट मीन आपके साथ प्राइस फाइट भी स्टार्ट होनी है, आपको हाई बजट्स पे जाना पड़ेगा एड्स के थ्रू। सो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मैंने कभी नहीं कहा कि हमें सेम प्रोडक्ट करना है। हम नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट करते हैं जो कि मार्केट में या तो किसी अलग मटेरियल में अवेलेबल होते हैं या किसी अलग फॉर्म में अवेलेबल होते हैं या उसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड होती हैं, हम उसकी एप्लीकेशंस इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट मीन हम कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में इंटर कर रहे होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको आइडिया दे देती हैं कि व्हाट इज़ प्रॉक्सी मार्केटिंग। मैंने ये भी साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किन लोगों के लिए, ये जो लोग बेसिकली रैंक करना चाहते हैं उनके लिए। रिव्यूज़ लेना एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है जब आप अमेज़ॉन पे आते हो, एक तो रिव्यूज़ लेना और फिर उसके बाद कई दफ़ा एक्सपेंसिव बहुत हो जाते हैं। तो ये प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर ही लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को आपने फ्री में प्रोडक्ट दिया होता है उनको नहीं पता है पीछे इसमें क्या चल रहा है मोस्टली। सो आप उसको कहते हो ठीक है मैंने तो आपको रिव्यू देने के लिए ऐसा कहा है, सो वो आपने मुझे रिव्यू भी देना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसको जिसको एक फॉलो किया जाता है रिव्यूज़ लेने के लिए। तो फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होती है प्रॉक्सी मार्केटिंग। आपके जितने भी कस्टमर के नॉर्मल बिहेवियर या ऑर्गेनिक बिहेवियर्स होते हैं उनको पेड बिहेवियर्स के साथ चेंज कर दिया जाता है, प्रैक्टिसेस के साथ या पैटर्न्स के साथ चेंज कर दिया जाता है। सेकंड, वो लोग जिनको ये चाहिए होते हैं, जो प्रोडक्ट्स रैंक करना चाहते हैं, जिनका सिमिलर प्रोडक्ट होता है या रिव्यूज़ लेना चाहते हैं, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं। और इससे आगे जो पार्ट है कि पॉसिबली कौन लोग कर रहे हैं, देखिए ज़्यादातर ये VA कर रहे होते हैं जिनकी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, जो बेसिक लेवल पे अर्निंग कर रहे होते हैं या जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता इस मार्केट का, तो वो ये लोग कर रहे होते हैं जिसमें अर्निंग बहुत थोड़ी रहती है। अगर आप बेसिक लेवल पे सिर्फ ढूंढते हैं बायर्स को, पोटेंशियल बायर्स को, और इस तरह के लोगों को रीच आउट करना और ऑडियंस इकट्ठी करना ही आपका काम है, तो आपका थोड़ा होता है। लेकिन लोग फिर बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स लेके छोटे ऐसे मतलब जो टीम्स जो उन्होंने बनाई होती हैं उनको दे देते हैं। सो मुझे ये लॉन्ग रन नहीं लगता कभी भी, तो मैं इसलिए कभी रेकमेंड ही नहीं करता किसी को ये करने को, कि मुझे सही नहीं लगता। और तो ये है प्रॉक्सी मार्केटिंग। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फेसबुक का लिंक दिया हुआ है पेज का, प्लीज़ वहीं पर कमेंट ज़रूर करें, अगर मैसेज करें अगर आपको करना है। साथ में मैंने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो, एंड सो ऑन। अगर आपको कोई ज़रूरी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फेसबुक सर्कल में ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे जहां पॉसिबली कर सकते हैं, डू शेयर। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस होते हैं सो मुझे वो पोस्ट करते रहें ताकि जो है हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीडियोस में देख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।